नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, आप जो ये वीडियो और इस वीडियो में जो जले हुए नोटों के बंडल देख रहे हैं, जहां तक नजर डाली जाए नोट ही नोट दिख रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि ये बंडल मिले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज यशवंत वर्मा के घर से। और इस वीडियो को आपने और हमने शेयर नहीं किया, बल्कि ये वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। वीडियो के साथ जले हुए नोटों की कुछ तस्वीरें भी दिख रही होगी आपको। अब जब से ये खबर और वीडियो सामने आया, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। खबर है कि 14 मार्च और 15 मार्च की दरमियान रात को दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के लुटेंस बैंक में आग लग जाती है और उस वक्त वर्मा साहब और उनकी वाइफ भोपाल गए हुए थे। घर पर उनकी बेटी और बुजुर्ग माँ थी। उसी वक्त पता चलता है कि बंगले में जो सर्वेंट क्वार्टर है, उसी के स्टोर रूम में आग लग गई। खबर लगते ही वर्मा साहब के पीएम ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और वर्मा साहब को भी इन्फॉर्म किया। यह सब कुछ 14 और 15 मार्च को हुआ। अब कमाल तो तब हुआ कि शुरू के 4-5 दिन तक कोई खबर पब्लिक में नहीं आती है और फिर अचानक खबर आती है कि इस आगजनी में तो वर्मा साहब के बंगले के स्टोर रूम में नोटों से भरे हुए बोरे रखे थे। बोरों में आग लग गई। वर्मा साहब ने कहा कि यह सब झूठ है। जब आग बुझाई गई तब वहां नोटों के बोरे नहीं थे। यह सब मुझे फंसाने की चाल है। पहले फायर ब्रिगेड के चीफ ने भी कहा था कि वहां कोई नोटों के बोरे नहीं मिले और ना ही कोई नोट मिले, मगर जब मामला बढ़ा तो वह अपनी बात से पलट गए और फिर खबर आई कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनली इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हाँ, जिस टाइम आग लगी उस टाइम स्टोर रूम में नोटों के बोरे भरे हुए थे। DK उपाध्याय की ये रिपोर्ट देने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। शुरू में इसे रूटीन ट्रांसफर बताया। लोगों ने कहा कि यह क्या मजाक चल रहा है भाई, किसी जज के यहाँ से नोटों के बोरे मिले तो उस पर एक्शन लेने की बजाय क्या उनकी जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर दोगे क्या? बात यहीं खत्म कर दोगे क्या? फिर क्या खबर आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भैया हम कोई कूड़ेदान नहीं है जो तुम लोग हमारे यहाँ पर लोगों को डंप कर दोगे। ज्यादा कलेश मचा तो पता चला कि यशवंत वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया गया। यह भी कहा गया कि उनकी 6 महीने की कॉल डिटेल निकाली जाएगी और उनके बैंक खातों की जांच भी की जाएगी। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर रिलीज करवा दिया, जिसमें जस्टिस वर्मा के बंगले के स्टोर रूम से जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं और उनके बंगले के बाहर भी कुछ जले हुए नोट मिले। अब इस मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई, मगर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने में टाइम लगेगा। तो अब आपको बताते हैं कि यह मामला अपने आप में इतना सीरियस क्यों है। इस मामले के सामने आने के बाद क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। अब पहले तो यही है कि एक सिटिंग जज के बंगले के क्वार्टर से अगर बोरों में नोट मिल रहे हैं तो अपने आप में यह बहुत ही सीरियस बात है। सीरियस बात इसलिए है क्योंकि पहले से ही हायर जुडिशियल के खिलाफ करप्शन के आरोप लगते आ रहे हैं। यह मामला सही है या नहीं, ये तो जांच का विषय अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह हाई कोर्ट के सिटिंग जज के यहाँ पर इतना कैश मिलना कोई मजाक नहीं है। आम आदमी के यहाँ घर की सफाई में बेड के नीचे से अगर 50 रुपए भी मिल जाए तो आदमी पगला जाता है। उसे अपनी कुछ पुरानी चीजें भी मिल जाए तो खुशी के मारे रोने लगता है। हमें तो यह तक पता होता है कि गद्दे के नीचे फटा हुआ नोट पड़ा है और हमें तो ये भी अंदाजा होता है कि बुआ, मौसी और मामा के घर जाने पर कितने रुपए का शुगुन मिलेगा। यहाँ पर देखो 15-15 करोड़ रुपए बोरों में मिले, कोई उसे लेने को तैयार नहीं है। साथियों, मामला बहुत सीरियस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में लिखा था कि केंद्रीय कानून मंत्री ने खुद संसद में बताया था कि 2022 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ करप्शन की 1600 शिकायतें मिली। जी हाँ, 1600 शिकायतें, मगर ऐसी कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई कि इनमें से किसी एक के खिलाफ भी जांच की गई, या फिर सबसे खतरनाक बात तो यही है कि इसमें लोगों को शक पैदा हो रहा है कि इस मामले में भी कोई नतीजा निकलेगा या फिर इसको भी दबा दिया जाएगा। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया के इसी एडिटोरियल में लिखा गया था कि आजाद भारत के इतिहास में एक बार भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया या उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। सिर्फ एक बार एक जज ने खुद पर लगे आरोपों के बीच खुद का अपना पद छोड़ दिया था, मगर आज तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया।
अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे संजीव बनर्जी। उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह शिकायत की थी कि हाई कोर्ट के कुछ जज बहुत ही करप्ट हैं और इन जजों के हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्शन है। संजीव बनर्जी ने कहा कि शिकायत के बाद उल्टा उनका ही ट्रांसफर हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट में कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, अगर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बोल चुके हैं कि हाँ भैया कुछ जज करप्ट हैं और मेरे पास उनके सबूत भी हैं, जब यह बोलने पर उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जुडिशियल में जो लोग करप्ट बैठे हैं उनसे लड़ना कितना मुश्किल है। एक और मामला सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज जस्टिस काटजू ने 2015 में खुद कहा था कि हाई जुडिशियल में बैठे 50% जज करप्ट हैं। हाँ, 50%। अब यह बात कोई आप और हम नहीं बोल रहे हैं, यह बात वो इंसान बोल रहा है जो खुद सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 50% जज सच में भ्रष्ट हैं तो 50 को तो छोड़ो, डिस्काउंट दे देते, अगर 20% जज करप्ट हैं तो भी आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज को सजा क्यों नहीं मिली? जब बड़े से बड़ा नेता जेल जा चुका है, बड़े से बड़ा अरबपति जेल की हवा खा चुका है, सुब्रमण्यम सहारा वाले सालों तक जेल में रहे, आसाराम से लेकर राम रहीम जैसे बाबा जेल में रहे, फिल्म स्टार तक को जेल जाना पड़ा, तो फिर भ्रष्ट जजों की यह दिवाली बोनस क्यों मिल रहा है? कोई बताएगा? अभी तक हम सिर्फ हाई जुडिशियल की बात कर रहे थे। अगर हम लोअर जुडिशियल में पहले करप्शन की बात करने लगेंगे तो आपकी और हमारी आंखों में आंसू निकल आएंगे। आपको हाल ही का बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का मामला तो याद ही होगा। उन्होंने लास्ट ईयर अपने बीवी की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। अतुल ने अपनी आखिरी नोट में साफ लिखा था कि इस मामले को देख रहे यूपी के एक जज उनकी वाइफ और उनके घर वाले से मिली हुई है और ये लोग लगातार उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर जज ही पैसों के लालच में आ जाए और साजिश करने लगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर लोगों को अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा या फिर कोई अमीर आदमी पैसा फेंक कर इंसाफ खरीद लेगा तो हम लोगों का क्या हाल होगा? ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बेचारे इंसाफ के इंतजार में धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ हजार का जुर्माना न चुका पाने के कारण न जाने कितने गरीब लोग सालों तक जेल में सड़ते हैं। तो वहीं अमर उजाला की एक पुरानी रिपोर्ट में बताया गया है कि थोड़ा सा जुर्माना न भर पाने के कारण 1000 से ज्यादा कैदी भारत के अलग अलग जेलों में बंद है और दूसरी तरफ पैसे वाले कैसे मामलों से जेल से छूट जाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, अगर गलती से किसी ताकतवर आदमी को जेल हो भी जाए तो बार बार पैरोल लेकर बाहर आ जाता है। नेता हैं तो मेडिकल रीजन बताकर जेल की बजाय अस्पताल में शिफ्ट हो जाता है और यह सब होता है इसलिए क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं है। अब सवाल यह आता है कि आखिर हायर जुडिशियल करप्शन खत्म होगा कैसे? तो इसके लिए बहुत सालों से सारे सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म की बात की जा रही है, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कई सालों से मांग की जा रही है कि जजों को हर साल अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उनकी संपत्ति में कितना बदलाव आया है, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। साल 2010 में जुडिशियल बिल पेश किया गया मगर इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर यह बिल इम्प्लीमेंट हो जाता तो जजों को उनके एक्ट के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा पाता, हर जुडिशियल में मौजूद करप्शन पर लगाम लगती, मगर यह नहीं हुआ। इसके अलावा लोग न्यायिक लोकपाल लाने की भी बात कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम की बजाय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाकर उसके जरिए जजों को सिलेक्ट करने की बात भी की जाती है और अभी जजों को भी इम्पीच करने का सिस्टम है, वह बहुत ही स्लो है। इस पर एक्सपर्ट भी बताते हैं कि इस सिस्टम को थोड़ा चेंज किया जाए। हैरानी यह है कि जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लाने की बात तो इतने टाइम से हो रही है मगर यह अभी तक नहीं आ पाया है। इसका बड़ा रीजन तो यही है कि जो भी आदमी पावर में बैठा है उसे यह पसंद नहीं आता कि उसे कोई कंट्रोल करे। जितने भी बड़े लोग हैं उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सारे बड़े लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। वही कहावत है, इंसाफ मिलना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ मिलते दिखना भी चाहिए। 1.25 लाख की सैलरी पाने वाले एक जज के घर से अगर करोड़ों रुपए बोरे में मिल जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं है। इस सैलरी पर
अगर आदमी बिना 1 रुपया खर्च किए भी 40 साल तक नौकरी करता रहे तब भी वह 15 करोड़ रुपए नहीं बचा सकता। दूसरी बात, अगर साजिश किसी ने की भी थी तो यह पता लगाओ कि जज साहब का ऐसा कौन सा दुश्मन है जो सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए 15 करोड़ रुपए बोरों में भरकर आग लगा देगा। बताइए, फंसाने वाला 2 करोड़ रुपए भी जला सकता था, वो भी बोरे में भरकर आग लगा सकता था। अगर उसे फंसाना ही था तो स्टोर की बजाय घर के अंदर भी उसमें नोटों को रखकर आग लगाई जा सकती थी। तो साथियों, ये कुछ सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है, जिनके जवाब मिलने चाहिए। बाकी मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है। और दूसरा, क्या आपने भी कभी अदालतों में या फिर कई सरकारी विभागों में भ्रष्टाचारी कर्मचारियों या बड़े पदों पर बैठे करप्ट लोगों से सामना हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट करें। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।